नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे एक बार तो ज़रूर खुलती है, लेकिन कई लोग तो क्या करते हैं उसके बाद भक्ति भाव में और ईश्वरीय पूजा के अंदर लग जाते हैं और कई लोग इसे बस एक ऐसा ही एहसास मानकर सो जाते हैं। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बाद खुल जाती है, तो भगवान क्या इशारा आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और समुद्र शास्त्र में इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उनमें से कई ऐसे काम बताए गए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, या फिर ऐसे संकेत जिनके बारे में कि असल ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अचानक नींद खुल जाती है, ऐसे में कुछ लोग इसे बस आदत समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे लगातार अगर कोई चीज़ आपको इशारा कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। दोस्तों, कहा जाता है सुबह 3 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और इस समय धरती पर कई प्रकार की अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। वहीं अगर आपको अलौकिक शक्तियाँ कुछ खास इशारा देना चाहती है और आपको इस इशारे को बस समझना है। हाँ दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है कि यह सकारात्मक शक्तियाँ एक समय उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें वह आगे अपने जीवन के अंदर खुश देखना चाहती है, या वे शक्तियाँ उन्हें अपने प्रकार का किसी एक प्रकार का गिफ्ट आदि देना चाहती है। अगर ऐसे में आपकी नींद इन समय खुल जाती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर खुशहाली आने वाली है, आपके जीवन के अंदर कोई अच्छा संकेत आने वाला है, जिसकी वजह से आपको ऐसा संकेत मिलता है। दोस्तों, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच आप रोजाना जागते हैं तो आपको धन और धान्य दोनों मिलते हैं। इसी के साथ ही इससे घर में खुशहाली भी आती है। वही सुबह उठना न केवल मन के लिए अच्छा होता है, बल्कि आपके शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, आप अगर आपकी ऐसी नींद खुलती है तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें। आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से माता लक्ष्मी का आपके जीवन के अंदर धन धान्य का प्रवेश होने वाला है, तभी इस प्रकार की गतिविधि आपके साथ होती है और आपके जीवन के अंदर अच्छे विचार देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आपके पास ऐसा लगातार होता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपकी नींद, जैसे कि आपने किसी प्रकार का एक विशेष स्वप्न देखा है और स्वप्न देखे है और स्वप्न देखते देखते आपकी नींद खुल जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि उसका डिपेंड करता है आपके स्वप्न, आपने सपना कैसा देखा है। दोस्तों, अगर सुबह सुबह आपने कोई ऐसा स्वप्न देखा है जिसमें आपको धन हानि होने वाली है और धन आपका जाने वाला है और उसे सोचकर एकदम आपकी नींद खुल जाती है, तो किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। स्वप्न के साथ आपको बस क्या करना है, सुबह उठते ही स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देना है और स्वप्न वाली बात को आपको उन्हें टालने के लिए कहना है। निश्चित तौर पर आपके साथ ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको 3 से 5 के बजे नींद खुलती है तो एक और है कि अगर आपके स्वप्न के अंदर माता लक्ष्मी उस समय आती है और माता लक्ष्मी के दर्शन आपको उस समय स्वप्न के अंदर हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कुछ अच्छी बात आने वाली है, आपके जीवन के अंदर एक अच्छी सुबह की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी कथा बताएंगे जिसके माध्यम से इस बात के बारे में बताया गया है। दोस्तों, एक बार नारद ऋषि को जानने का मन हुआ कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। भगवान जो उनके पास डायरी रखते हैं, अपने उन भक्तों की जो भक्त से प्यार करते हैं, तो वह जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए। वह बैकुंठ में बैठ गए और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरा अंत तक देखा, लेकिन उनका नाम उन्हें कहीं तक नहीं मिला। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि भगवान के वह स्वयं इतने बड़े भक्त हैं, भगवान तो इतना मानते हैं, उनका ही नाम नहीं है। भगवान की डायरी में तो वो बहुत उदास हुए और बहुत चिंतित हुए।
तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से पूछा, मैंने आपकी वह डायरी देखी जिसमें अपने नाम लिखा है और उन भक्तों से जो आप प्रेम करते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उसमें मेरा नाम कहीं नहीं था, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो डायरी देखी जिनमें वह नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वह डायरी नहीं देखी उन भक्तों के नाम जिसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि उन भक्तों में से थे जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिससे मेरा प्रेम है उसके हर पल में समीप रहता हूँ। इसी वजह से दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि परमात्मा का प्रेम जरूरी होता है। आप परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो ही आपका सारा काम बन जाता है। तो अगर परमात्मा का प्रेम आपको मिल जाता है तो परमात्मा अपने भक्तों को सुबह सुबह जल्दी उठाकर सुबह सुबह भगवान की आरती वंदना करते हैं और उनका ध्यान लगा। और अगर आपकी नींद उस समय खुल जाती है तो आपको वापस सोना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आप खुशनसीब है कि इस मधुर वेला के अंदर आप उठें, उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान को जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद आपको भगवान की पूजा पाठ के अंदर मन लगाना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन धान्य के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सुबह अगर आपकी नींद इस समय खुल जाती है तो आपको कौन सा एक ऐसा उपाय करना चाहिए कि आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। अगर आप रोजाना आपकी ये आदत बन गई है तो दोस्तों, इस आदत से माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशहाली को देख सकते हैं। दोस्तों, वह आदत है कि अगर आपकी नींद इस समय खुल जाती है तब कुछ नहीं करना है, आपको बस भगवान की भक्ति के अंदर मन लगाना है। आप क्या करें? भगवान के चरणों के आगे बैठ जाएं और विशेष तौर से हनुमान जी के चरणों के आगे आपको बैठना है और हनुमान जी के चरणों के आगे बैठकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का आपको पूरा जाप सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए और सुबह सुबह करते समय आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप हनुमान चालीसा का सुबह जाप करें तब आपको एक लोटे के अंदर आपको जल भर के रखना है और जब भी आप हनुमान चालीसा बोले तब आपको उस लोटे एक चौपाई बोलते ही उस लोटे का एक जल आपको अपने हथेली के अंदर लेना है और वापस उसी लोटे के अंदर आपको डाल देना है। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। उसके बाद दोस्तों, जब आपकी हनुमान चालीसा सुबह सुबह के उस समय पूरी हो जाती है तब बस मात्र आपको इतना ही करना है, उस जल को आपको स्वयं ग्रहण कर लेना चाहिए और बाकी आपको हनुमान चालीसा उसके बाद धीरे धीरे कंठस्थ होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक तो भगवान सूर्यदेव को जल देने के साथ और दूसरा हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ करते हैं तो दोस्तों, कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। धन के मामलों के अंदर आपको अपने आप ही वृद्धि देखने को मिलती है। धन के मामलों के अंदर आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का खर्च ना होता है। आपको भूत पिशाच किसी तरह का भय या बाधा नहीं रहती है। आपकी दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना टल जाती है और मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।